कहाँ से आ रहे हैं? अभी खेत में से आ रहा है, हेंगा देके। दोनों आदमी हम लोग हेंगा देकर आ रहे हैं खेत में से। जी, तो ये अभी क्या स्थिति है? अभी कैसे स्थिति तो पटवन? बहुत खराब है, बहुत खराब है। विकास में पुरुष पटवन बोलते हैं। कुछ भी नहीं, सब मर रहा है किसान लोग। आप पानी लोग- लेयर से भी नहीं आ रहा है, मोटर से भी पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, मोटर पंपी सूट चला रहे हैं या बिजली से? पंपी सेट से भी चला रहा है, कोई कोई बिजली से भी चला रहा है। बक्सर जिले में धान का बिचड़ा गिराने का समय आ गया है, लेकिन बक्सर जिले के किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। चौसा नहर, डुमराव नहर और बक्सर नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से धान की खेती पर संकट मंडराने लगा है। पहले 15 मई तक के नहरों में पानी छोड़ दिया जाता था। 15 मई को नहरों में पानी आ जाने से बक्सर के किसान 25 मई तक धान का बिचड़ा गिरा देते थे, लेकिन 17 जून तक नहरों में एक बूंद भी पानी नहीं आने से बक्सर जिले के लाखों किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जो सरकार के नीतियों पर सिंचाई विभाग खासतौर से मैं बोला था, ये बक्सर नहर का सवाल हो, चौसा नहर का सवाल हो, डुमराव नहर का सवाल हो, ये तीन जो जिस नहरों से जो बक्सर जिले के पटवन होते हैं, लालू प्रसाद जी के राज में जगदानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे तो 15 मई को पानी छोड़ देते थे और 25 मई से लोग बिजड़ा डाल लेते थे। केवल बिजड़ा ही नहीं डालते थे धान का, पशु पक्षियों को भी, जानवरों को भी पानी पीने के लिए, और भूगर्भ चार्ज हो जाने से चापाकल और भी चलता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार है, तारीख पर तारीख दर तारीख बढ़ाती है, एक अस्थायी तारीख नहीं है इसके पास। 1 जून को कहा, जब मैंने 1 जून को पता किया तो एक चिट्ठी दिखा रहा था अधिकारी कि 15 जून तक बिहार के नहरों को बंद कर दिया गया मेंटेनेंस के नाम पर, और हम जानते हैं कि 15 जून को भी ये नहरें मुश्किल से खुलेंगी। ये 80,000 करोड़ रुपए 20 साल में लगाने के बाद भी किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचे, ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट लोगों का तो दंड मिलना चाहिए। आज भी टेल इंड पे पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी खुला ही कहा कि टेल पर पहुंचेगा। ठेकेदारों का पेट भर रहा है। स्वाभाविक है कि 80,000 करोड़ से बिहार के किसानों का पेट नहीं भरा ना, ये पैसे गए कहाँ? ये ठेकेदारों, अधिकारियों, नेताओं के पेट में चले गए। ये मैंने स्पष्ट आरोप लगाया था और इसकी जांच की मांग की। और आप अभी भी लोगों को लगता है जदयू के और ये डबल इंजन की सरकार की, तो जवाब दे इस बात का जो हमने कहा है कि हमने किस बात को जो कहा है वो सच नहीं है। लेकिन अभी तक तो 24 घंटा हो गया, किसी बिहार सरकार के मंत्री का, किसी विभाग के अधिकारी का, किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं आना भी यह साबित करता है कि इस पूरे षड्यंत्र में सभी लोग शामिल हैं जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। वहीं बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि 20 साल में 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया। वहीं मलई बराज को लेकर सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मलई बराज का केवल 2% काम बचा है, लेकिन नहर के डिजाइन में गलती कर दिया गया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि डिजाइन में जो गलती हुई है उसे सुधारने में 5 साल लगेगा। मलई बराज की योजना पहले 55 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2% की गलती सुधारने के लिए 250 करोड़ रुपए और खर्च होगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि अब पंप से पानी को लिफ्ट किया जाएगा। क्या हुआ है और चुनाव आता है तो नीतीश कुमार हमेशा हो जाएगा। मलई बराज में 20% काम नहीं बचा है, 2% बचा है। नहर के डिजाइन करते समय गलती किया लोगों ने। नीतीश कुमार की तो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली योजना डिजाइन होती है, खाओ पकाओ खत्म। दो डिजाइन करते समय उसके जो वाटर लेवल है वो स्पिल कर रहा था, नदियों से पानी निकल कर किसानों के खेत में जाने की संभावना थी, डिजाइन में गलती हुआ। अब इस डिजाइन को सुधार रहे हैं लोग, अब ये सुधारने में 5 साल लगेगा। डिजाइन को 2% डिजाइन को सुधारने में 5 साल लगेगा और योजना थी 55 करोड़, अब खर्च हो रहा है 2% सुधारने के लिए। कितना खर्च हो रहा है? 500% बजट बढ़ गया, 250 करोड़। 5500 करोड़ की योजना ये अब चली गई 300 करोड़ की। 55 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया, 250 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा केवल 2% सुधारने के लिए। ये पंप हाउस अब लगाया जाएगा वहाँ, अब पंप से पानी लिफ्ट किया जाएगा। पहले बराज से लिफ्ट कर रहे थे, अब वो बराज को डाउन करके अब लिफ्ट करके पानी। ये डिजाइन फेलियर था। नीतीश कुमार के राज में किसी तरह के गंदे काम होते हैं। फिर भी किसानों को तो 15 साल से लगातार सुनने को मिल रहा है। किसानों के साथ मैंने कहा कि पूरे बिहार के किसान, मैंने जो ये मलई बराज से जितना पटवन होगा उसका 100 गुना पटवन होता है डुमराव माइनर से। डुमराव, बक्सर और चौसा माइनर से 100 गुना पटवन होता है। लेकिन
बनी हुई योजनाएं नहीं चल रही हैं। जो नहीं बनी है तो बात का विषय, जो बनी है वो क्यों नहीं चालू हो रही हैं। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन को बक्सर के तीनों नहरों में जल्द से जल्द पानी छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे बक्सर जिले के किसान इस सीजन में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।